तो एक्सरसाइज 13.1 में जो है बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक विश्लेषण करना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। उत्पादक ध्यान से देखो, जैसे मान लो 12 का उत्पादक क्या होगा। 12 का उत्पादक होगा 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 या 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 या स्वयं 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12। तो 2 इंटू 6 और 6 इंटू 2 दोनों सेम ही है, क्योंकि गुना में आप a इंटू बी जो होता है b इंटू ए भी यही होता है, यानी ये दोनों सेम है। 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 ये दोनों भी सेम है, और 12 इंटू 1 या 1 इंटू 12 ये दोनों भी सेम है, खाली आगे पीछे किया गया। तो यहाँ उत्पादक जो है, उत्पादक का मतलब जिन संख्याओं को गुना करने से मूल संख्या आती है उन्हें हम लोग उत्पादक कहते हैं। जैसे 2 इंटू 6 या 6 इंटू 2 गुना करने से 12 आता है, तो 12 का उत्पादक 2 इंटू 6 हम बोल सकते हैं। हमने देखा 12 को 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 से गुना करने से भी 12 आता है, तो 12 का उत्पादक 3 इंटू 4 भी है। 12 का उत्पादक 12 इंटू 1 भी है, यानी 12 का जो मूल उत्पादक थे वो 3 थे, एक 2 इंटू 6, 3 इंटू 4 और 12 इंटू 1। तो ये है 12 का उत्पादक। तो किसी भी संख्या का अगर उत्पादक निकालना है तो उसका मतलब ये कि उन जो संख्याओं को गुना करने से मूल संख्या बनती है, उन संख्याओं को हम उत्पादक बोलते हैं। ठीक, अब बीजगणितीय संख्या राशियों का उत्पादक का क्या मतलब है, ध्यान से देखो। जैसे उदाहरण के लिए मान लो x इंटू वाई या एक्स वाई लिखा हुआ, सिंपल एक्स वाई। तो एक्स वाई का उत्पादक क्या होगा, यानी क्या गुना करने से एक्स और वाई आएगा। अब एक्स वाई का उत्पादक एक्स इंटू वाई हो सकता है, इन दोनों गुना करने से एक्स वाई आएगा, तो एक्स वाई का उत्पादक होगा एक्स वाई। सिंपल। एक और है, मान लो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका उत्पादक क्या हो सकता है, यानी क्या गुना करने से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो अब ध्यान दो, ये तो एक फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, यानी ये जो है किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो क्या इसको गुना करने से ये आएगा, देखो यहाँ तो माइनस और प्लस में है, तो जाहिर सी बात है ना, गुना करने से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा अगर यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, एक्स माइनस वाई को 2 बार गुना किया गया, यानी हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही हो जाए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का उत्पादक है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। तो कोई भी बीजगणितीय संख्या राशि दिया हो तो उसका उत्पादक हम इस तरह से निकालते हैं, और अगर कोई संख्या दिया हो तो उसके पहले जैसे हमने देखा कैसे उत्पादक निकालते हैं। अब सवाल करते हैं, सवाल करते हुए तुम्हें समझ में आएगा कैसे ये किया जाता है। तो सबसे पहला सवाल जो है वो 2 का 1.1, ये क्या दिया हुआ है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ये दिया हुआ है। और बोला है, क्या बोला है इसमें, नीचे की बीजगणितीय संख्या राशियों को एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू या पी एक्स प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू के अभेद के साथ तुलना करके मान निकाला। तो देखो सबसे पहले हम सीख ही लेते हैं इसका मान निकालें कैसे। ध्यान से देखो, मिडिल टर्म, इनको हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय संख्या राशि और मिडिल टर्म। इसको हल करने के लिए जो हल कर प्रोसेस हम लोग अपनाएंगे पद्धति, उसे हम बोलते हैं मिडिल टर्म। मिडिल टर्म यानी बीच की जो राशि है, ये जो 8x है, इसे हम तोड़ेंगे इस 15 के जरिए। ध्यान से देखो कैसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 15 का उत्पादक क्या क्या है। 15 का उत्पादक क्या है, 5 इंटू 3 है। 15 का और उत्पादक क्या हो सकता है, 15 इंटू 1 हो सकता है। ठीक, अब इस 5 इंटू 3 को तुम 3 इंटू 5 भी सोच सकते हो, लेकिन 5 इंटू 3 और 3 इंटू 5 एक ही चीज़ है। 15 इंटू 1 भी 15 का उत्पादक है। अब ये जो दो उत्पादक निकले इस 15 से, अब हमें देखना इन दोनों उत्पादकों में किस उत्पादक को जोड़ने से या माइनस करने से 8 आता है। समझ में आया? किस उत्पादक को प्लस करने से, यानी 5 प्लस 3 या 15 प्लस 1 या 5 माइनस 3 या 15 माइनस 1, किसको प्लस या माइनस करने से हमें 8 आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक उत्पादक से हमने 5 लिया दूसरे से 15 लिया, ऐसा नहीं होगा। किसी भी एक उत्पादक को देखो और उसमें अगर 5 और 3 से हमें अगर 8 मिले, चाहे वो प्लस करके हो या माइनस करके हो, तो हम उस उत्पादक को ही लेंगे। तो जहाँ हम देख रहे हैं कि 15 और 1 से 8 तो कभी नहीं आएगा प्लस और माइनस करने से, क्योंकि प्लस करने से 16 होगा, माइनस करने से 14 आएगा। लेकिन 5 और 3 जो उत्पादक है उसको प्लस करने से 8 आएगा। तो हम किस उदाहरण को लेंगे, किस उत्पादक को लेंगे, 15 के 5 और 3 को। अब लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखो। एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो था उसको माइनस ही रखा,
इस 8 को, ये जो 8 था उसे हम लिखेंगे 5 और 3 में जो बड़ा होगा, 5 और 3 में जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे 5 प्लस 3, x जो x था वो x रखा प्लस 15। क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? देखो हमने क्या किया, माइनस को माइनस ही रखा है, सिर्फ इस 8, ये जो 8 था उसको क्या लिखा 5 प्लस 3, और ये 5 और 3 कहाँ से आया, इस 15 के उत्पादक के जरिए। क्लियर? अब हम जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस चूंकि जब गुना होगा प्लस, इसके आगे कुछ नहीं यानी प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस 5, और ये x भी गुना होगा क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो x भी गुना होगा, किससे 5 के साथ, तो होगा माइनस 5x। ठीक उसी प्रकार से माइनस जब यहाँ से गुना होगा प्लस से तो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा 3, और ये x जब गुना होगा 3 के साथ तो माइनस 3x और प्लस 15। क्लियर हुआ? ठीक, बस हमारा मेन काम हो गया। अब सिर्फ हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, देखो किस किस में, पहले इन दोनों में कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो पहले जब इन दोनों में कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस 5x में कॉमन, यानी वो संख्या या वो राशि जो दोनों में सेम है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पे 2 ठो x है, और यहाँ पे एक x है यानी यहाँ पे x कॉमन है। एक x कॉमन निकाला तो अंदर क्या रह गया, यहाँ x और यहाँ 5। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ देखो क्या कॉमन है, x तो है नहीं, लेकिन यहाँ 3 और ये 15 है। 15 असल में क्या है, 5 इंटू 3 है, यानी यहाँ पे एक 3 और यहाँ पे भी एक 3 है, हमें 3 कॉमन मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। अब प्लस कॉमन लेंगे कि माइनस, अब ध्यान दो, ये जो पहली वाली राशि हमने कॉमन ली, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो आएगा x माइनस 5, यहाँ पे कॉमन लेने के बाद भी ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 ही आना चाहिए। यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वही ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे भी आना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम -3, देखो -3 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा क्या, x, क्योंकि -3 से x गुना करने से -3x ही आएगा, और -5, देखो -3 से -5 गुना करेंगे तो +15 होगा। क्लियर? देखो यहाँ पे भी x माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे भी x माइनस 5। क्लियर? अगर हम ऐसा ना करके, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे जो x माइनस 5 है यहाँ पे वही आना चाहिए, अगर वो ना करके हम नॉर्मल यहाँ से सिर्फ 3 कॉमन लेते, देखो यहाँ से अगर सिर्फ 3 कॉमन लेते तो ये क्या बनता, 3 माइनस एक्स प्लस 5 बनता, यानी यहाँ से सिर्फ +3 कॉमन लेते तो क्या बनता, देखो 3 माइनस एक्स प्लस 5, और यहाँ माइनस एक्स है और यहाँ क्या है, प्लस एक्स है, यहाँ +5 है, यहाँ -5, ये दोनों अलग अलग होते, तो ऐसा करने से गलत होता है। क्लियर? तो हम क्या करते, हम हमेशा ब्रैकेट के अंदर पहले वाली राशि में जो कॉमन लेके ब्रैकेट के अंदर आएगा वही राशि हमें यहाँ पे भी चाहिए, और उसको लाने के लिए हमें यहाँ माइनस कॉमन ले कि प्लस कॉमन ले, ये हमें ख्याल रखना होगा। यहाँ से हम माइनस ले, यहाँ से प्लस को कॉमन ले, ये हमें ख्याल रखना होगा। तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, माइनस और 3 कॉमन लिया, तब जाके x माइनस 5 दोनों में सेम है। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों राशियों में क्या कॉमन, देखो यहाँ पे भी x माइनस 5 है, यहाँ पे भी x माइनस 5, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लो, बाहर ले लो, और अंदर क्या रह गया, यहाँ वाला x और यहाँ वाला 3, तो हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, इसके उत्पादक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 का उत्पादक क्या है, x माइनस 5 और x माइनस 3 गुना में, इन दोनों को गुना करने से यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। तो एक बीजगणितीय संख्या राशि का उत्पादक विश्लेषण हमने किया। क्लियर हुआ? किस तरह से, क्या समझ में आया? ठीक, अब किताब में देखो बोला गया p और q का मान, तो देखो यहाँ पे p का मान क्या है, यहाँ पे p का मान है -5 और q का मान है -3। क्लियर? समझ में आया? और देखो आंसर भी दिया हुआ x माइनस 5 x माइनस 3 जो दिया हुआ, यानी वो जो आंसर निकाला किताब में वो सही है। अब बाकी उदाहरण में तुम्हें क्या करना है, इसी तरीके से तुम्हें मिडिल टर्म करना है, और मिडिल टर्म आने के बाद जब तुम इस स्टेज में आओगे तब तुम देखोगे p और q का मान क्या है। अगर यहाँ मान लो -5 की जगह +5 होता तब p का मान क्या होता, +5, और q का मान होता -3। यहाँ अगर 3 भी प्लस में आता तो q का मान भी +3 में ही होता। क्लियर हुआ? समझ में आया? इस उदाहरण में ध्यान दो, जो है 1 का 5 नंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4a प्लस बी माइनस 12। अब ये जो पहला वाला जैसे हम जो हमने किया था, जो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 15, उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह a प्लस बी 2 राशि है, और यहाँ x की जगह a प्लस बी 2 राशि है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो राशि a प्लस बी, यहाँ पे भी वही राशि है। ठीक, तो इन सब सवालों में हमें क्या करना है, हम मान लेंगे, माना कि a प्लस बी बराबर x, a प्लस बी की जगह हम x लिखेंगे, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12। क्लियर?
समझ में a प्लस बी की जगह x लिखा तो बन गया x स्क्वायर, x लिखा तो बन गया 4x माइनस 4x और माइनस 12। अब सेम वही तरीका जो हमने पहले किया था, हमें इस 4 को तोड़ना है और तोड़ने के लिए हम इस 12 का इस्तेमाल करेंगे, यानी 12 का उत्पादक निकालेंगे। तो 12 का उत्पादक क्या होता है, तुम्हें मालूम है 6 इंटू 2 12 का उत्पादक है, तुम्हें मालूम है 4 इंटू 3 है और खुद 12 इंटू 1 भी है। क्लियर? अब इन तीनों उत्पादकों में से हम कौन सा उत्पादक ले कि जिन्हें प्लस या माइनस करने से 4 आएगा। 4, अभी इस माइनस को भूल जाओ, यहाँ जो माइनस है उसको भूल जाओ, अब सिर्फ सोचो इस 4 के बारे में। यानी इन तीनों में किसको प्लस करने से या माइनस करने से 4 आता है। अब देखो 12 के साथ प्लस 1 करेंगे तो 13 होगा, माइनस 1 करेंगे तो 11, यानी इसे नहीं लेंगे, इसे नहीं मानेंगे। 4 को प्लस 3 करेंगे तो 7 और माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, इसे भी नहीं लेंगे। 6 के साथ प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा 8, लेकिन माइनस 2 करेंगे तो आएगा 4, यानी हम इसे लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस जो था वही, इस 4 को लिखेंगे 6, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको पहले, फिर माइनस 2, ये x, ये 12। क्लियर? अब सेम तरीका एक्स स्क्वायर ब्रैकेट जब खोलेंगे तो माइनस से गुना होगा -6 और ये रहा x, और माइनस से ये माइनस गुना होगा तो +2 और ये रहा x -12। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है, x कॉमन है तो आया x -6। अब यहाँ x -6 है तो मुझे यहाँ पे भी x -6 ही चाहिए, तो क्या कॉमन लेंगे, देखो तो +2 कॉमन लेंगे तब आएगा x -6। देखो 2 के साथ गुना करेंगे तो 2x + 2x और 2 के साथ -6 को गुना करेंगे तो -12। क्लियर हो? अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x -6 कॉमन ले लिया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया, ये वाला x और ये वाला +2। तो क्या आंसर हुआ, अभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि x का मान तो हमने माना था a + b, तो x की जगह क्या लिख देंगे, x की जगह हम लिख देंगे a + b -6a और यहाँ पर होगा a + b +2। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? 2 का 13 नंबर देखो क्या है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है x स्क्वायर -2ax प्लस a + b इंटू a - b। अब ये जो इसके पहले सवाल किए थे उससे थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो राशि दी हुई है वो उत्पादक के रूप में ही है, यानी a + b इंटू a - b के रूप में, और यहाँ जो है वो 2a है, -2a, उस माइनस को भी भूल जाओ, सिर्फ 2a। यानी हमें ऐसा कुछ करना है इन दोनों के साथ, इन दोनों उत्पादकों के साथ कि 2a आए। तो ध्यान से देखो, अगर हम a + b इसके साथ अगर a - b इन दोनों को जोड़े, इन दोनों को जोड़ने से देखो क्या आएगा, ये b कट जाएगा और 2a आएगा, जो कि यहाँ पे है। क्लियर? यानी हम क्या करेंगे, ये जो उत्पादक, इसके पहले इस उदाहरण में हमने देखा था 12, यहाँ 12 था, इस उदाहरण में 12 देखा था, हमने क्या किया था, हमने 6 और 2 में तोड़ा था, और यहाँ पे जब हमें 4 चाहिए था तो हमने क्या किया था, 6 - 2 किया था। ठीक उसी प्रकार से ये उत्पादक पहले से किया हुआ है, इंटू में पहले से किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 2a को लाने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमने माइनस किया था हम यहाँ प्लस करेंगे। क्लियर? तो इन दोनों को प्लस करने से 2 आता। अगर मान लो यहाँ माइनस करता, यानी a + b इसके साथ इसे माइनस करता तो क्या आता, यहाँ माइनस करता है तो इस माइनस के कारण ये होता, a माइनस ही हो जाता, और यहाँ माइनस करने से ये प्लस हो जाता। तो देखो a कट जाता और यहाँ b आता, 2b। यानी सवाल में अगर यहाँ 2b लिखा होता तब इन दोनों उत्पादक को हम क्या करते, माइनस करते, माइनस करने से 2b आता और प्लस करने से देखो 2a आ रहा था। हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, यानी हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस जाता है माइनस ही रखो, यहाँ क्या करेंगे a + b प्लस a - b, x प्लस a + b a - b, जैसा था वैसे ही रखा। क्लियर? यहाँ तक समझ गए? इन दोनों उत्पादक को प्लस रूप में लिखा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे जैसे नॉर्मल तरीका था, एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाला माइनस आया, a + b और ये रहा x, ये माइनस इससे गुना होगा तो माइनस आएगा, a - b और ये वाला x प्लस a + b a - b। क्लियर? इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो यहाँ सिर्फ x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन ले लेते हैं, अंदर रहेगा x - a + b। क्लियर? अब यहाँ x - a + b है तो मुझे यहाँ पे भी x - a + b अंदर ब्रैकेट के अंदर चाहिए, तो उसके लिए कॉमन क्या ले, देखो यहाँ a - b और यहाँ a - b कॉमन है, दोनों सेम है, तो a - b कॉमन लेंगे। और चूँकि मुझे अंदर माइनस चाहिए ब्रैकेट के अंदर, तो -a - b कॉमन लेते हैं। -a - b अगर कॉमन लेंगे तो देखो अंदर क्या रहेगा, ये वाला x और यहाँ माइनस आएगा a + b। देखो ध्यान से देखो, स्टेप का ध्यान से देखो,
a माइनस बी दोनों में था, इसलिए हमने कॉमन बाहर लिया। अब यहाँ जो माइनस था हमने माइनस ही कॉमन लिया। माइनस कॉमन लिया क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर हमें चाहिए, इसके ब्रैकेट के अंदर भी माइनस चाहिए। तो ये माइनस कॉमन लेने से हुआ क्या, ये a माइनस बी जब इस x से गुना होगा तो क्या आएगा, a माइनस बी इंटू एक्स माइनस a माइनस बी इंटू एक्स, जो कि यहाँ था। और ये वाला माइनस a माइनस बी जब गुना होगा यहाँ से इससे, तो सबसे पहले प्लस में होगा जो कि यहाँ था, फिर a प्लस बी था और a माइनस बी जो था। क्लियर? तो सेम आया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए माइनस, ये दोनों कॉमन है, इसको बाहर ले लो। x माइनस ए प्लस बी बाहर आ गया और अंदर क्या रह गया, ये x और माइनस ए माइनस बी। क्लियर? अब ये जो ब्रैकेट था अंदर वाला ब्रैकेट, इसे खोल दो तो आएगा x माइनस से गुना होगा तो माइनस ए माइनस बी, और ये वाला ब्रैकेट भी खोलेंगे तो आएगा x माइनस गुना होगा माइनस ए और ये माइनस गुना होगा प्लस, तो ये हो गया तुम्हारा x। क्लियर? तो इसी तरह से बाकी के सवाल भी ट्राई करो। ठीक है?